दोस्तों 19 जून 2024 यह वो दिन है जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। दोस्तों यह सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए खास दिन है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों के बाद भारत ने अपनी ऐतिहासिक धरोहर और उसकी गरिमा को दोबारा पाने का सपना देखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह यूनिवर्सिटी इतनी खास क्यों है? क्यों इसके नए कैंपस का उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री सहित विदेश मंत्री एस जयशंकर और 17 देशों के राजदूतों सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए थे? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास आज का इतिहास नहीं है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में स्थापित नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता था। यह प्राचीन समय का एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान था, जहां भारत ही नहीं बल्कि पूर्वी और मध्य एशिया में कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के 10,000 से ज़्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे और इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज़्यादा शिक्षक थे। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह भी थी कि यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सभी निःशुल्क था और इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 90 लाख से ज़्यादा किताबें और पांडुलिपियाँ थीं। दोस्तों विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता था, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वे कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती थी। 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था, लेकिन 700 साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में उपस्थित 90 लाख से ज़्यादा किताबें और पांडुलिपियाँ आग लगने के बाद यह 3 महीने तक जलती रही थी। दोस्तों बख्तियार खिलजी का हमला इतना ज़्यादा गंभीर था कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण नहीं हो सका। कई वर्षों के संघर्ष के बाद 28 मार्च 2006 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानसभा में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्निर्माण करने की सलाह रखी थी, जिसके बाद 26 अगस्त 2010 तक राज्यसभा और लोकसभा की भी मंजूरी मिली और इस मंजूरी के साथ कई देशों का सहयोग भी मिला, जिसके बाद आखिरकार 19 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना पूरा करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। तो दोस्तों यह रही नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, जिसके बारे में हम भारतवासियों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी कुछ जानकारी